हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि जब से रोमन रेंस की फिल्म की शूटिंग खत्म हुई है एंड ये अपडेट निकल कर आई है कि उनका रिटर्न एक्सपेक्टेड डेट से पहले होने वाला है, तब से फैंस यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर रोमन रेंस हमें वापस कब आते हुए दिखने वाले। तो गाइस फाइनली इससे रिलेटेड एक और काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। आखिर कब होने वाला है रोमन रेंस का रिटर्न, आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अर्ली बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में किसकी जीत होने वाली है। इसके अलावा डीन एम्ब्रोस या फिर आप कह सकते हो जॉन मॉक्सली का कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होने वाला है AEW के साथ, वो भी हो चुका है रिवील। तो गाइस सबसे पहले हम जॉन मॉक्सली के AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सभी को पता ही है, जब जॉन मॉक्सली ने AEW ज्वाइन किया था देन उन्होंने 3 से 5 सालों के बीच की डील साइन की थी। उसके बाद उन्होंने फिर एक्सटेंशन साइन किया और ये हम सभी को क्लियर नहीं हुआ था कि आखिरकार उनका कॉन्ट्रैक्ट है कब तक AEW के साथ। तो गाइस फाइनली इससे रिलेटेड अपडेट निकल कर आ चुकी है, जो कि आप सबको थोड़ी सैड कर सकती है, क्योंकि जॉन मॉक्सली का कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ हमें खत्म होते हुए दिखने वाला है 2027 में, यानी कि लगभग 3 साल बाद। बट जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में जॉन मॉक्सली ने एक ऐसी टाइप की कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी जिसे वो बीच में ही तोड़ सकते थे, बट अब उन्होंने AEW के साथ किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं है। यानी कि अगर AEW के साथ डीन एम्ब्रोस के पंगे होते हैं तब तो वो हमें 3 साल से भी पहले वापस आते हुए दिख सकते हैं। नहीं तो अगर डीन एम्ब्रोस ये चाहते हैं, जिस तरह से कोडी रोड्स ने AEW को अच्छी तरह से अलविदा कहकर WWE को ज्वाइन किया था, वो अगर करना चाहते हैं ये चीज, देन डीन एम्ब्रोस ये चीज 3 साल बाद ही कर पाएंगे। सो जो भी डीन एम्ब्रोस के फैंस है उनके लिए तो ये एक बैड न्यूज है। वैसे आपको क्या लगता है 2028 में डीन एम्ब्रोस कौन सी कंपनी में रहने वाले हैं, WWE में या फिर AEW में? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि अर्ली बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग क्लैश एट द कैसल में होने वाले ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में किसकी जीत होने वाली है। तो जैसा कि अब 2 हफ्तों से भी कम का टाइम बचा है क्लैश एट द कैसल के लिए, और ये पेपर व्यू ड्रू मैकिंटायर के नाम ही एक तरह से, बिकॉज ये उनके होम टाउन में होने वाला है। और जैसा कि इस वीक के रॉ में वो डेमियन प्रीस्ट पर अटैक तो करने आए थे, लेकिन जजमेंट डे के इंटरफेरेंस की वजह से डेमियन प्रीस्ट ने ही उन पर कर दिया अटैक। और एक तरह से यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को एक फेस की तरह ही दिखाया जा रहा है, जो कि ऑब्वियस है बिकॉज ड्रू मैकिंटायर को स्कॉटलैंड में काफी कमाल का रिएक्शन मिलने वाला है। एंड सभी एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि वो हमें अपने होम क्राउड के सामने बनते हुए दिखने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। सो बात कर ली जाए कि बैटिंग ऑड्स क्या कुछ सजेस्ट करती है, तो गाइस बैटिंग ऑड्स भी यहाँ पर फेवर कर रही है ड्रू मैकिंटायर को कि वो हमें हराते हुए दिखने वाले हैं डेमियन प्रीस्ट को, एंड बनने वाले हैं हमारे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्लैश एट द कैसल में। बट आप सबको याद दिला दूं, जब ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस का मैच क्लैश एट द कैसल में हमें देखने को मिला था, तो वहां पर भी ड्रू मैकिंटायर फेवरेट चल रहे थे, लेकिन जीत रोमन रेंस की हुई थी। बट जैसा कि ड्रू मैकिंटायर ने भी अपने लास्ट वीक के प्रोमो में कहा था कि वो रोमन रेंस था जो कि डिफरेंट लेवल पर चल रहा था, बट तुम BS चैंपियन हो। सो देखकर तो यही लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर आप सबको क्लैश एट द कैसल में बनते हुए दिखने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। एंड यस, इस वीक के रॉ में चैट गेबल वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच भी हो चुका है ऑफिशियल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए क्लैश एट द कैसल के लिए, जो कि एक्सपेक्टेड ही था। वैसे आपके अकॉर्डिंग इन दोनों चैंपियनशिप मैच में हमें किसकी जीत होते हुए दिखने वाली है, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस के रिटर्न से जुड़ी क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो आप सभी को पता है, पहले तो हमें ये पता चलते हुए दिखा कि रोमन रेंस की फिल्म की शूटिंग होने वाली है खत्म, जो कि अब खत्म भी हो चुकी है। और ये भी अपडेट निकल कर आई थी कि रोमन रेंस का रिटर्न एक्सपेक्टेड डेट से भी पहले होने वाला है। और एक्सपेक्ट तो आप सब जानते ही हो, हम समर स्लैम के आसपास ही कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के डेव मेल्जर ने ये रिपोर्ट किया कि जिस तरह से WWE ने स्मैकडाउन में पॉल हेमन एंड रोमन रेंस का बेबी फेस टर्न कर दिया है, यानी कि उन्हें ऑडियंस की तरफ से एक फेस वाला रिएक्शन मिल रहा है, तो ये बात साफ है कि रोमन रेंस का रिटर्न काफी जल्द होने वाला है। और उनके अकॉर्डिंग रोमन रेंस आप सबको जुलाई मंथ में वापस आते हुए दिखने वाले हैं। अब यहाँ से उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि भाई जुलाई मंथ की स्टार्टिंग में आएंगे या फिर जुलाई मंथ के एंड में आएंगे। बट हाँ गाइस, अगर रोमन रेंस समर स्लैम से पहले रिटर्न कर रहे हैं तो ये बात साफ है कि रोमन रेंस आप सबको समर स्लैम में भी कम्पीट करते हुए दिख सकते हैं। और अगर समर स्लैम में उनका मैच होने वाला है तो उन्हें जुलाई की स्टार्टिंग में ही अपना रिटर्न करना पड़ेगा, ताकि उनकी फ्यूड हमें स्मैकडाउन में चलते हुए दिखे। बट एट द एंड अगर जुलाई में रोमन रेंस करते रिटर्न, सो ज्यादा चांसेस तो यही रहेंगे कि उनकी मैच हमें देखने को मिलने वाली है सोलो सिक्वा के साथ, बिकॉज ये बनी बनाई फ्यूड है। ट्राइबल चीफ के स्टेटस के लिए हमें ये मैच देखने को मिलेगा। यानी कि गाइस अब ज्यादा दूर नहीं है रोमन रेंस का रिटर्न। और हाँ, इस बार जब रोमन रेंस आएंगे तो वो एक पार्ट टाइम की तरह नहीं, बल्कि वो हमें एक फुल टाइम सुपरस्टार की तरह काम करते हुए दिख सकते हैं, बिकॉज वो एज फेस वापस आने वाले हैं। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि अगर रोमन रेंस का मैच हमें समर स्लैम में देखने को मिलने वाला है तो आप उनका मैच किसके अगेंस्ट देखना चाहते हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।